सजदे से सार उठाकर उसने गंगू को इशारा किया। इस पर इसकी माँ का जादू चल गया है। बापू, इसकी माँ तो पक्की मुसलमान है, वो कैसे जादू कर सकती है? गंगू ने अपने तई जो बात की इसमें मासूमियत घुली हुई थी, लेकिन पिता गुरु का हाथ यकायक उठा, लेकिन वो दांत पीस कर रह गया। हरामी, तू समझता नहीं, कहने का मतलब है इसकी माँ पक्की मुसलमान है। वो इस पर नूरानी इल्म की फूंके मारती और इसको नूर वाला पानी पिलाती रही है। याद रख, तूने इसके दिल में जो जगता हुआ दिया देखा है, ये इसी वजह से जब को मुसलमान कुरान पढ़ता और वज़ाइफ पढ़ता है, मुकद्दस पानी पीता है, तो उस पर हमारे सारे हरबे कामयाब नहीं हो पाते जब तक पूरा दिल काला ना हो जाए। कोई भी काली माता का पुजारी महात्मा नहीं बन सकता। अब सोच कि बब्बर का दिल कैसे काला करना है। बापू, क्षमा चाहता हूँ, आप जैसे महान के होते ये कैसे ना हाथ आवेगा। गंगू बोला, और फिर मैं तो हूं ना। जब गंगू दुनिया में आ गया है तो बब्बर भी हमारी दुनिया में आ जाएगा। हाँ, ठीक बोलता है तू, पिता गुरु ने कहा। यह बिल्कुल ठीक बात है, हम देखते हैं ये कहाँ तक जावेगा। पिता गुरु ने आलती खोली और मेरे बाप के पास आ ठहरा। उसने चंद घड़ियां उसका चेहरा देखा और हाथ दीवार की जाने बढ़ाकर बोला, जल दे मुझे। एक परछाई का हाथ दीवार से निकला और उसने एक प्याला सा पिता गुरु के हाथ में दे दिया। पिता गुरु ने अपना दायां हाथ फजा में बुलंद किया, एक मंत्र पढ़ा और हाथ से ऐसे इशारा दिया कि उसके साथ ही कब्र का स्थान एक बार फिर नागफनी की पुरसोज फनकारती हुई सुरों में डूब गया। वो मेरे बाप के पास बैठ गई और उसका सर अपनी गोद में रखने के बाद उसने प्याला लबों से लगा दिया। साथ साथ पिता गुरु कुछ पढ़ता भी जा रहा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो प्याले से चंद घूंट मेरे बाप के मुंह में टपकाने में कामयाब हो गया। प्याले में न जाने कौन सा अमृत था, कैसा जल था कि गुरु ने यकायक हिचकी ली, खांसा, सीना में सांस उभरी और गुरु के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसी लम्हा गंगू उछलकर मेरी गोद में आ बैठा। पिता गुरु ने जट से प्याले का बाकी मांदा जल भी गुरु के मुंह में डाल दिया और फिर वो लम्हा लौट आया जब गुरु यानी मेरा बाप हम सब के सामने जिंदा सलामत होकर बैठ गया। और आंखें खुलते ही जब उसने मुझे देखा तो झट से लपकार मुझे सीने के साथ लिपटा कर बोला, मेरा बब्बर, मेरा शेर। मैं भी बाप के सीने से लगा तो मेरी बेकरारी को करार आ गया। गुरु यूं ही मुझे साथ लिपटाए रखता कि अचानक एक बारीक सी आवाज़ आई, अब छोड़ भी दे बापू को, क्यों मेरा दम घूंट रहा है? ओए गंगू, तू किधर है? गुरु ने मुझे सीने से लग किया तो वो मदहोश लड़खड़ाता हुआ नीचे जा गिरा। वो उस वक्त मेरी गोद में था जब बापू ने मुझे वारिफ्तगी से अचानक लपेटा था और हम दोनों के दरमियान आकर पीसा गया था। गुरु अब अपने पिता गुरु की जानिब लपका और उसके चरणों में गिर गया। ये सब आपकी कृपा है पिता, वरना मेरा बब्बर मर जाता। तेरा बब्बर? पिता गुरु ने नाराज नजरों से उसकी जानिब देखा। नहीं, मेरा मतलब है पिता का नहीं, मेरा मतलब है आपका ही है पिताजी। ये पहला हक बब्बर पर आपका है। मेरे बापू ने दोनों हाथ बांधकर कहा, अब आप ही इसको संभालें। हम दोनों ही संभालेंगे इसको, पिता गुरु ने कहा। इसको गुर ज्ञान सिखाने होंगे और उसका पहला विचार, पहला मंत्र आज से ही शुरू करना है। ये शुभ घड़ी है और वैसे भी अगर उसको आज मंत्र ना सिखाएंगे तो इसके और गंगू में ताल्लुक नहीं बन पाएगा। पिता गुरु ने मेरे बाप को मेरे दिल के उजाले और नूर से भी आगाह कर दिया। उसके चेहरे पर तशवीश उभरी और उसने फौरी कहा, पिता गुरु जी आप शुरू करें, देर ना करें। अब अगर ये घर चला गया तो इसकी मां फिर इस पर कुछ ना कुछ पढ़ देगी और मुझसे संभाला नहीं जाएगा। ये मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी तकदीर का फैसला कर रहे हैं, मुझे अंधेरों और शैतान की राह पर चलाते हुए पहला सबक देना चाह रहे हैं। मैं तो अपने बाप को जिंदा देखकर बड़ा मुतमईन था। उसने मुझे गोद में बिठाया और अग्नि के पास पिता गुरु के सामने बैठ गया। मैंने भी देखा गंगू पिता गुरु की गोद में बैठ गया था और पिता गुरु उसका सर हस्बे मामूल उंगली की पोर से सहला रहा था। पिता गुरु ने वही प्याला जो उसने मेरे बाप को पिलाया था जमीन से उठाया और उसमें देखा, फिर सर हिलाया और कहा, इसमें अमृत के कुछ कतरे हैं, बब्बर को पिला दो। गुरु ने प्याला पकड़ा और मेरे लबों से लगाया। मुझे उस वक्त प्यास भी लगी हुई थी। मैंने प्याले में से बचे खुचे जल को पी लिया और मुझे साफ तौर पर महसूस हुआ कोई तेज सी कसैली सी चीज मेरे मुंह से होती हुई हल्क से सीने में उतरी तो यकायक मेरे सीने में शदीद दर्द हुआ। मुझे कैसी आने लगा जो पिया है बाहर को निकल आएगा। इसके साथ ही मेरे बाएं कान के करीब मुंह लाकर पिता गुरु कुछ पढ़ने लगा।
यूं ही उसके अल्फाज मेरी समाज से टकराए, मेरे सीने में उठता जवार भाटा बैठ गया और मेरे दिमाग पर अजीब सा नशा छाने लगा। यूं लगा मैं बब्बर नहीं कोई और हूं, हवाओं में उड़ रहा हूं। गहरी तारीकी है जिसके आखिर में एक सुर्ख शोला सांप की जुबान की तरह लपक लपक का मेरी जानिब आना चाहता है। और मेरे कानों में पिता गुरु के शब्द धीरे धीरे बढ़ने लगे और उसने मुझे पुकारा, बब्बर तू अभी पढ़। मैंने वही कुछ किया जो पिता गुरु कहता चला जा रहा था। जूं जूं मैं उसके कहे अल्फाज दोहराता रहा, तू वो सुर्ख शोला मेरे पास आता चला गया। और फिर वो लम्हा आ गया कि वो शोला मेरे मुंह में दाखिल हो गया और इसके साथ ही मेरे सीने में मुकम्मल सकून छा गया। मेरे दिमाग से गुबार छट गया। मैंने आंखें खोली तो देखा बरते मुसरत से सबके चेहरे खुले हुए थे। मुझे भी यकायक महसूस हुआ जैसे मैं काफी बड़ा हो गया हूं। बापू अब जरा चमत्कार भी तो हो जाए, गंगू बोला तो पिता गुरु ने कहा, दिखाते हैं तुझे चमत्कार, जरूर दिखाते हैं। अब हमारा बब्बर काले इल्म का तालिबे इल्म बन गया है, स्कूल दाखिल हो गया है। अच्छा बब्बर जरा पहले सबक तो सुना। मैंने गुरु की जानिब देखा और जब बोलने के लिए मुंह खोला तो जो मेरे मुंह से निकला उससे पहले कभी होशो हवास में रहकर ऐसे लफ्ज ना बोले थे मैंने। क्या बताऊं भाई, ये कौन से काले कलमात थे। बस इतना अर्ज कर दूं कि जो ही मैंने वो काला इल्म पढ़ना शुरू किया, अपनी रियाजत की आमतौर पर आमिल जो ऐसे अल्फाज अपनी रियाजत के आखिरी मंजिल पर पढ़ते हैं, लेकिन इनकी मुझसे इब्तदा की गई थी। मैंने अदा किए ये जुमले तो अचानक मेरे सामने आग में झमाका सा हुआ और इस आग के हाथ पैर और कई मुंह निकल आए। ये आग थी या सुलगते हुए वजूद। मुझे नारी इल्म का जो ज्ञान दिया गया था ये इसके मुअक्कलान थे। ये बड़े जाबर और जालिम होते हैं मुअक्कलान। काले इल्म में जो भी सबक पढ़ाया जाए उसका मुअक्कल उसकी बदरूह अमल के सामने आ जाती है। ये सब मेरे साथ उस वक्त हुआ जब मैं चंद साल का था, बिल्कुल बच्चा। कोई बच्चे को भी काला अमल बनाता है, लेकिन मुझे गंदे लोगों ने इस तेजाबी दलदल में गिरा दिया था। काश उस वक्त मेरी माँ मेरे पास होती तो मेरे दिल के नूर को बुझने ना देती। वो अल्लाह से अपना बब्बर मांग लेती, वो दुआ करती, कोई आयत सुनाकर मेरे कानों में गोले शैतानी जहर का तरियाक कर देती और ऐसा ही होना था। लेकिन तकदीर मुझे अभी एक काला अमल ही बनाने पर तुली हुई थी।